नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरकेएम मोटिवेशन चैनल पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत खास सीरीज, गीता ज्ञान से जीवन को व्यवस्थित कैसे करें। दोस्तों, गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका बताती है। इसका पहला अध्याय हमें सिखाता है कि कमजोरी आना गलत नहीं है, लेकिन उस कमजोरी में फंस जाना गलत है। चलो हम देखते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के दृश्य से कुछ बातें। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन का रथ बीच में लाया गया। रथ के सारथी थे स्वयं श्री कृष्ण। अर्जुन ने देखा सामने उनके अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, भाई, रिश्तेदार सब खड़े हैं। इन सब को सामने देखकर अर्जुन दुविधा में पड़ गया। अर्जुन का दिल कांपने लगा। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं इन अपने ही लोगों पर बाण कैसे चला सकता हूं? धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, आंखों में आंसू भर गए हैं। इस युद्ध में जीत भी मिल जाए तो भी मैं क्या करूंगा? इसमें मेरे अपने ही लोग मारे जाएंगे। मुझे ये युद्ध नहीं चाहिए। यह सुनकर हमें एहसास होता है कि सबसे महान योद्धा भी जीवन की कठिनाइयों में टूट सकता है। अर्जुन के विषाद और हमारी स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। दोस्तों, अर्जुन की स्थिति सिर्फ उनकी ही नहीं, बल्कि हमारी भी है। नंबर 1, जब छात्र परीक्षा देखकर डर जाता है। नंबर 2, जब नौकरी वाला इंसान भविष्य की चिंता करता है। नंबर 3, जब परिवार का दबाव हमें तोड़ देता है। तब हम भी अर्जुन की तरह सोचने लगते हैं, अब मुझसे नहीं होगा। यही है अर्जुन विषाद योग, जब इंसान अपने कर्तव्य से भागने लगता है। लेकिन दोस्तों, गीता हमें यह सिखाती है कि कमजोरी आना स्वाभाविक है, लेकिन उस कमजोरी को ही सच मान लेना गलत है। अर्जुन के पास एक सारथी था, श्री कृष्ण, इसलिए वे संभल पाए। इससे यही संदेश मिलता है कि हर इंसान को जीवन में एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है, जो जीवन के कठिन समय में उनका हाथ थामे रखे। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 हमें यही संदेश देता है। 1, कठिनाई आने पर भागो मत। 2, रिश्तों का मोह हमें कर्तव्य से रोकता है, लेकिन मोह से ऊपर उठना जरूरी है। 3, जीवन की हर स्थिति एक कुरुक्षेत्र है, हमें अपनी लड़ाई लड़नी होगी। 4, गुरु, ज्ञान और सही सोच हमें जीत दिलाते हैं। अब हम वास्तविक जीवन से ही कुछ उदाहरण को लेते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन के समय डर जाए कि ये मेरा अपना मरीज है, कहीं कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? अगर कोई सैनिक बॉर्डर पर जाकर कहे कि सामने तो दुश्मन भी किसी का बेटा है, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, तो क्या देश सुरक्षित रह पाएगा? बिल्कुल यही स्थिति अर्जुन की थी। लेकिन जैसे डॉक्टर और सैनिक को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है,
बिल्कुल वैसे ही अर्जुन को भी करना था। यह हमें सिखाता है कि भावनाओं में बहकर कर्तव्य छोड़ना समाज के लिए भी गलत है और अपने लिए भी। चलो इसी से संबंधित एक मोटिवेशनल कहानी सुनाता हूं मैं आप लोगों को। जरा ध्यान से सुनना। एक छोटा सा उदाहरण। एक लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। पहले ही साल उसे बहुत मुश्किल लगी। उसके दोस्त मजाक उड़ाते थे कि तुझसे नहीं होगा। वह कई बार अर्जुन की तरह रोता था और अपने आप कहता कि अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन उसके पिता ने कहा, बेटा, अगर अर्जुन हार मान लेता तो आज कोई गीता नहीं होती। तेरे जीवन की भी गीता तब बनेगी जब तू कठिनाइयों से भागेगा नहीं। यह सुनकर लड़के ने फिर मेहनत शुरू की और तीसरे साल में आईएएस बन गया। यह कहानी बताती है कि हर कोई अर्जुन बनता है, लेकिन जो हार नहीं मानता वही विजेता बनता है। तो दोस्तों, गीता का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि कठिनाई हर किसी के रास्ते में आती है। अर्जुन रोए, हथियार डाल दिए, इन अंत में वही गीता सुनकर दुनिया के सबसे बड़े योद्धा बने। इसलिए जब भी आप जीवन की चुनौतियों में घबराएं, तो याद रखिए, यह आपकी परीक्षा है और यह आपको मजबूत बनाने आई है। तो दोस्तों, यह था गीता के पहले अध्याय का प्रेरणादायक संदेश। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल RKM मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। और हां, अगले हफ्ते हम गीता अध्याय 2 लेकर आएंगे, जहां से असली कर्म योग शुरू होता है। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।